कामरान है और मैं ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी से एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट ग्रेजुएट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बैच में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब मुझे रिसर्च स्कॉलरशिप नेक्स्ट जापान जाने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा कामरान है और मैंने ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया और अब मैं आगे स्टडीज़ के लिए अपने मास्टर्स के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अमेरिका जा रही हूँ। रुमैसा एंड रमशा, बहुत अच्छा लगा कि दोनों सिस्टर्स और माशाल्लाह ट्विन्स हैं और दोनों ही गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ज़रा ये बताइएगा कि गोल्ड मेडल लेना इतना इजी नहीं होता, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों के जो है वो स्टडी मेथड क्या था ताकि लोग उसको फॉलो कर सकें या उससे फ़ायदा उठा सकें? कुछ एक्स्ट्रा? यकीनन आपने सही कहा कि ये जर्नी कुछ आसान नहीं थी, काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि अगर इंसान को अपने ऊपर यकीन है तो वो यकीनन किसी भी फील्ड में तरक्की हासिल कर सकता है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं रिसर्च का काम करी थी तो कुछ महीने पहले ही मेरे जो सैंपल्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी और अपने ऊपर यकीन करते हुए अपने सुपरवाइज़र की मदद से एक नया रिसर्च प्लान इम्प्रोवाइज़ किया और अपना थीसिस कंप्लीट किया। रही बात मेरे पढ़ाई करने के तरीके से, तो मेरा मानना ये है कि आपको हर वक्त कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ करनी चाहिए। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रट रहे हो तो उससे सिर्फ आपको एक नई चीज़ नहीं सीख रहे, तो आपको हर चीज़ का मफहूम समझना चाहिए और उसी मफहूम या उसी निचोड़ को आपने लाइफ या पेपर्स में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो हम घंटों बैठे रहते हैं नोट्स पढ़ते रहते हैं, उससे बेहतर ये है कि हम एक अच्छे से समझ कर रीडिंग दे दें जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ भी आती हैं। बिल्कुल। और रमशा से मेरा ये सवाल होगा कि जैसे कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया और आपकी सिस्टर ने, तो ये प्रोसीजर क्या होता है ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो आपको देखने वाली हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड नहीं कोई होती कि वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर हो सकता है, तो इस हवाले से बताइएगा। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है और हमारे पास एक आला जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, ये यकीन जाने इसमें दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उनका नाम लिया जाए तो सबसे पहले यूट्यूब की बात करते हैं। आप सिर्फ स्कॉलरशिप का नाम लिखें, आपको एक एक स्टेप गाइड करते हैं, वीडियोस लोगों ने शेयर की होती हैं, आपके अपने पाकिस्तानी लोग आपकी मदद करने के लिए वहाँ पे तैयार हैं। आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन करें, उनसे मालूमात लें। जब आप मुझसे मालूमात ले लेते हैं फिर आप अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी फील्ड है फिर उसके आप डिटेल्स लें कि वो स्कॉलरशिप्स कहाँ कहाँ होती हैं। हमारे यहाँ के लोग सिर्फ समझते हैं कि आपने एक स्कॉलरशिप ली है तो वो आपको एक प्लेट में मिली है। इसके पीछे एक अनथक दिन रात की मेहनत होती है जो आप पहले सर्च करते हो, आप फिर अपना प्रपोज़ल बनाते हो रिसर्च का, फिर आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देते हो। इन सब को और ये सब चीज़ें आपको गाइडेंस कहाँ से चाहिए? आप यूट्यूब से देखो, आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। एक जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप है studyhunt.info, वो आपको पूरी स्कॉलरशिप्स जितने भी यूथ के लिए है, बैचलर्स के लिए है, मास्टर्स के लिए है, पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक्टोरल के लिए, सब की वो अंडर वन रूफ आपको वो चीज़ मिल जाती है। और अगर हम आज के दौर में ये कहें कि हमारे लिए नामुमकिन है, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसी फ़ोन पे हम घंटों बैठे वीडियोस देख रहे होते हैं, तो अगर एक वीडियो सिर्फ 5 मिनट की अगर हम अपने मुस्तकबिल के लिए ना देखें तो फिर क्या बात। अगर हम टिकटॉक जैसे ऐप के लिए टाइम निकाल सकते हैं, ज़रूर इंटरटेनमेंट भी रखें साथ में, लेकिन थोड़ा सा आधा घंटा या 1 घंटा, मैं नहीं कहती आप घंटों बैठे रहें, 1 घंटा अगर आप सर्च कर लें, सही से इंटरनेट का इस्तेमाल कर लें तो आपका मुस्तकबिल संवर सकता है। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इस मोबाइल से जो है हम बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसकी वजह से खसारे में भी जा रहे हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो यूथ अफेयर्स, डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कंडक्ट किया है, तो इसके हवाले से आप कुछ बताइए। मैं डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बल्कि रमशा भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और एक प्लेटफॉर्म दिया कि जिससे जो यूथ का हिडन टैलेंट है वो बलूचिस्तान के सामने आए। बलूचिस्तान को लोग पसमानदा कहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान
में बहुत छुपे हुए ज़खायर हैं। अगर आप अपने आप को उसमें डिस्कवर करो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो आपके एक तो प्लेटफॉर्म हमें इस तरह मिला, उससे ज़्यादा आपके जो इसातिज़ा हैं, मैम रूज, मेरे जो सुपरवाइज़र हैं सर इमरान अली सानी, मैम गज़ाला, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया, समझाया, ताकि हम आगे जा सकें और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में जाके सही रिप्रेजेंटेशन दे सकें। और इसी के साथ साथ मैं अपने वालिदैन का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ, डॉक्टर कामरान अख्तर फारूकी और अनीला कामरान, जिन्होंने लड़कियाँ होने के बावजूद हमें इतना भरोसा और इतना हौसला दिया कि हम बैरून मुल्क जाकर अपनी कौम की सही रिप्रेजेंटेशन कर सकें। क्योंकि ये जो ये प्लेटफॉर्म है ये यूथ के लिए, और इससे पहले बलूचिस्तान में यूथ को इतना फैसिलिटेट नहीं किया जाता। यकीनन इस प्लेटफॉर्म की वजह से कुछ चंद शायद नौजवान हो जो हमें देख सकें, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच पाए, और हमारी वजह से या हमारी मोटिवेशन की वजह से वो मोटिवेट हो और बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का नाम रोशन करें।